सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हां तुहाडे नाल वड्डी खबर दे नाल आगाज। वड्डी खबर दिल्ली तो है। दिल्ली दे विच धमाका होया है। जी हां, इजरायली सफारतखाने दे कोल ब्लास्ट होया है। दिल्ली पुलिस दे वल्लों आईईडी ब्लास्ट की तस्दीक कर दी गई है। घट तीव्रता वाला यह ब्लास्ट होया है, लो इंटेंसिटी जिसनूं कहा जाता है। तो यह भी दिल्ली पुलिस के वल्लों बयान दिता गया कि शुरुआती जांच दे विच लग रहा है कि सनसनी दहशत फैलाउण दे लई किसी की शरारत हो सकती है। कोल खड़ियां गड्डियां दे शीशे टुटे ने, किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है, कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है। सुरक्षा अलर्ट वधाया गया है। तो दस दिए कि बीटिंग रिट्रीट सैरेमनी दौरान यह ब्लास्ट होया है। कुछ दूरी के उत्ते हो रही सी रिट्रीट सैरेमनी। लो इंटेंसिटी का आईडी ब्लास्ट सी, आईडी ब्लास्ट सी क्लीयर कर दिता गया है। शुरुआती जांच दे विच दहशत फैलाउण दे लई यह शरारत की गई है। दिल्ली पुलिस ने बयान दिता है। भारत और इजराइल की डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप की 29वीं एनिवर्सरी सालगिरह भी कहा जा रहा है। तो इस मौके उत्ते इजरायली सफारतखाने ने सोशल मीडिया के उत्ते एक वीडियो भी पोस्ट की सी। अज ही दे दिन 1992 दे विच दोवें देशों के विचाले ਜਿਹੜੇ डिप्लोमैटिक रिश्ते ने, कूटनीतिक रिश्ते, उसकी शुरुआत हुई सी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू दे नाल प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती की काफी चर्चा दे विच हमेशा तो रही है। सीधा रुख करते हैं दिल्ली का। साडे सहयोगी शंकर आनंद साडे नाल जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी इस ब्लास्ट को लेकर? देखिए, आज जिस तरह से इजराइल एम्बेसी के पास में ये ब्लास्ट हुआ है, हालांकि इस ब्लास्ट की मारक क्षमता बहुत ज्यादा नहीं थी और ना ही कोई जान माल की हानि हुई, लेकिन राजधानी दिल्ली के अंदर में, खास तौर पर जो नई दिल्ली का इलाका की अगर बात करें तो आज वहां पे बीटिंग रिट्रीट चल रहा था और समझा जा सकता है कि अगर बीटिंग रिट्रीट हो रहा है तो उस इलाके में कितनी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था होगी। और अगर उस व्यवस्था के बीच में, अगर उसके पास में ही, अगर उस इलाके में अगर कोई ब्लास्ट होता है तो अपने आप में बहुत बड़ा मसला है। और जिस तरह से अगर इजराइल के साथ बात करें तो इजराइल के साथ में भारत का काफी मजबूती और बहुत अच्छे दोस्ताना संबंध रहे हैं। और उसके इस मामले पर जिस तरह से बकायदा इजराइल एम्बेसी के पास में ही जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है, तो इस मामले की जांच के लिए केंद्रीय खुफिया एजेंसी की टीम जो है वो मौके पे पहुंची है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो मौके पे पहुंची है और जल्द ही इस मामले पर औपचारिक तौर पर जांच का जिम्मा जो है स्पेशल सेल को भी सौंपा जा सकता है। जिस तरह से ये मामला देखने को आया है, वहां पे मौके पे जो तमाम जो स्पेशल सेल के अधिकारी और स्थानीय पुलिस की जो टीम पहुंची, वो वहां पे पहुंच करके तमाम फोरेंसिक एविडेंस को इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। और इसके साथ ही आसपास में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उस सीसीटीवी कैमरे को भी खंगालने का काम किया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर उस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। हालांकि वो जो ब्लास्ट है उसकी मारक क्षमता की वजह से 3 जो गाड़ियां हैं वो उसके शीशे जो है वो चकनाचूर हो गए और उसकी आवाज जो है आसपास में काफी दूर तक सुनी गई। जी शंकर, आईडी ब्लास्ट किस एंगल से इसको अब जांच एजेंसियां देख रही हैं? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जांच तो सभी एजेंसियां करेंगी इसकी, आतंकी इसका कोई कनेक्शन नजर आ रहा है? कोई शुरुआती जांच में कोई इस तरह को कोई जानकारी मिली हो, जानकारी दी हो पुलिस की तरफ से या एजेंसियों की तरफ से? देखिए, फिलहाल तो इस मामले में जो नई दिल्ली के जो डीसीपी हैं उनके द्वारा इस मामले की जानकारी दी गई है कि अभी तक कोई टेरर एंगल इस मामले पर नजर नहीं आया है। यहाँ पर शुरुआती तौर पर एक अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई शरारती तत्व इस तरह के मामले को अंजाम दिया है, लेकिन उस कोई भी शरारती तत्व इजराइल एम्बेसी के पास क्यों जाएगा और वहां पर जाकर के इस तरह के ब्लास्ट जैसे मामले को क्यों अंजाम देगा। और देखा जाए तो इजराइल एम्बेसी जो है बहुत ही जो एक कहा जा सकता है एक सुरक्षा घेरा वहां पे काफी मजबूत होता है। और राजधानी दिल्ली का जो ये सबसे पॉश इलाके में से एक है जहां पर इजराइल एम्बेसी है, और उस जगह पर अगर कोई शख्स आकर इस तरह के मामले को अंजाम देता है तो इस मामले की जो तफ्तीश है वो विस्तार से करवाई जा रही है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से उसकी जो मारक क्षमता है, ब्लास्ट की जो मारक क्षमता है वो बहुत ज्यादा नहीं रही है। और अगर यही ब्लास्ट की जो मारक क्षमता ज्यादा होती तो हो सकता है कि कई लोगों को इसका नुकसान हो सकता था, लेकिन सबसे गनीमत रही कि ना ही कोई जान माल का नुकसान हुआ और ना ही कोई जो बिल्डिंग है या आसपास के जो इमारत है उसको किसी तरीके की क्षति हुई है। लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तमाम पुलिस बल जो है वो इस मामले की तफ्तीश में जुटे हुए हैं और खास तौर पर स्पेशल सेल के जो अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं वो आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रहे हैं और जो क्राइम लोकेशन है जिस जगह पे ब्लास्ट हुआ था उसके आसपास को भी मुआयना किया जा रहा है। जी शुक्रिया शंकर, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। इस पूरी गलबात लई वड्डी खबर अज दे दिन दी तो असीं अपने दर्शकों नूं दस रहे हां। दिल्ली दे विच ब्लास्ट होया, दिल्ली दे विच धमाका होया।
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਲਾਸਟ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਤੋਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬਲਾਸਟ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 5:05 ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਜਿਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਦਿਖਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਾ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਬਰਸਾਏ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਥਰਾਅ ਹੋਇਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। आप देख सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली पुलिस के अधिकारी के हाथ में चोट लगी है और कहीं ना कहीं इस हिंसा में वो घायल हो गए हैं। आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा साफ तौर पे। इस हिंसा में प्रशासन बड़ी मुस्तैदी के साथ किसानों को और स्थानीय लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, मगर यहाँ पर जो हिंसा हुई है, पथराव हुए हैं, आंसू गैस से गोले छोड़े गए हैं। आप देख सकते हैं कि सीनियर अधिकारी हैं, इन्हें चोट लगी है और इनको तत्काल प्रभाव से यहाँ से लेके जाया जा रहा है। साफ तौर पे किसान और दूसरी तरफ स्थानीय लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन बीच में सीआरपीएफ के जवान और यहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे हिंसा ना हो और अपनी जिम्मेदारी के साथ यहाँ डटा हुआ था। आप देख सकते हैं कि हाथ में चोट है। मैं कोशिश करूंगा कि एक बार सर लेना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि सर पे चोट लगी है, कहीं ना कहीं परेशानी है। तस्वीरें देखिए आप, सब दिखाओ। आप देख सकते हैं आखिरी दम तक ये वीडियो ऑन होना चाहिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऑन करो। आप देख सकते हैं ये स्थानीय लोग यहाँ पर किसानों के विरोध कर रहे थे, मगर इस विरोध प्रदर्शन में हिंसा हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पथराव किया गया और पुलिस बड़े आला अधिकारी भी यहाँ पर जख्मी हुए हैं। ये उग्र रूप कहीं ना कहीं मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि इनके हाथ में लाठी है, इनके हाथ में डंडे हैं और ये विरोध जता रहे हैं। कहीं ना कहीं विरोध जताने का ये तरीका तो बिल्कुल जायज़ नहीं होगा। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਝੜਪ ਪੱਥਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੈਰ ਵੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਥਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੀ ਗੋਲੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਗਏ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। आप देख सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली पुलिस के अधिकारी के हाथ में चोट लगी है और कहीं ना कहीं इस हिंसा में वो घायल हो गए हैं। आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा साफ तौर पे। इस हिंसा में प्रशासन बड़ी मुस्तैदी के साथ किसानों को और स्थानीय लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, मगर यहाँ पर जो हिंसा हुई है, पथराव हुए हैं, आंसू गैस से गोले छोड़े गए हैं। आप देख सकते हैं कि सीनियर अधिकारी हैं, इन्हें चोट लगी है और इनको तत्काल प्रभाव से यहाँ से लेके जाया जा रहा है। साफ तौर पे किसान और दूसरी तरफ स्थानीय लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन बीच में सीआरपीएफ के जवान और यहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे हिंसा ना हो और अपनी जिम्मेदारी के साथ यहाँ डटा हुआ था। आप देख सकते हैं कि हाथ में चोट है। मैं कोशिश करूंगा कि एक बार सर लेना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि सर पे चोट लगी है, कहीं ना कहीं परेशानी है। सब तस्वीरें देखिए आप, सब दिखाओ। आप देख सकते हैं आखिरी दम तक ये वीडियो ऑन होना चाहिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऑन कर। आप देख सकते हैं ये स्थानीय लोग यहाँ पर किसानों के विरोध कर रहे थे, मगर इस विरोध प्रदर्शन में हिंसा हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पथराव किया गया और पुलिस बड़े आला अधिकारी भी यहाँ पर जख्मी हुए हैं। ये उग्र रूप कहीं ना कहीं मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि इनके हाथ में लाठी है, इनके हाथ में डंडे हैं और ये विरोध जता रहे हैं। कहीं ना कहीं विरोध जताने का ये तरीका तो बिल्कुल जायज़ नहीं होगा। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੰਗਾਮਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है। हंगामिਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ देश ਦੇ ਵਿੱਚ पार्लीमेंट ਦਾ बजट इजलास शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति ने सैशन की शुरुआत करते हुए दिल्ली हिंसा की निखेधी भी की ते खेती कानूनों का जिक्र करते हुए कानूनों नूं किसानां दे लई फायदेमंद भी दस्सिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिथे एक पासे खेती कानूनों का मुद्दा गरमाया होया, किसान खेती कानून रद्द करने की मंग कर रहे हैं, तो दूजे पासे केंद्र के बजट इजलास दे विच भी खेती कानूनों का जिक्र होया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने भाषण दे विच खेती कानूनों नूं फायदेमंद दस्सिया। राष्ट्रपति ने कहा कि व्यापक विचार के बाद ही खेती कानून पास होए ने। दो दहाकियां तो नवे खेती कानूनों की मंग हो रही सी। राष्ट्रपति ने कहा कि खेती कानूनों के नाल 10 करोड़ किसानों नूं फायदा होया। भी ध्यान रखा कि किसी गरीब को भूखा न रहना पड़े। मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। राष्ट्रपति के भाषण च दिल्ली दे विच हुई हिंसा का भी जिक्र होया। राष्ट्रपति ने कहा कि 26 जनवरी को जो भी होया वो बेहद दुखदाई है। तिरंगे का अपमान करना अफसोसजनक है। कानून ते नियमां की पालना होनी चाहिए है।
पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੋ, ਨੈਟਵਰਕ 18 ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਈਜੂਸ ਯੰਗ ਜੀਨੀਅਸ। 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਡਰਮ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਟੀਵਨ ਨੂੰ। ये है यंग जीनियस जिसका जोश हमेशा हाई रहता है। Hi, I'm Steven Samuel. I play many percussive instruments like cajon, darbuka, mridangam, tabla, but I'm specialized in drums. ये है यंग जीनियस, दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से ड्रम बजाने वाला बच्चा। I've been rated as one of the youngest, fastest drummer in the world. ये है यंग जीनियस जो 14 साल की उम्र में संगीत की दुनिया पर छा गया। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले चेन्नई के स्टीवन के साथ, जो है लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज से ग्रेड 8 ड्रम्स का इम्तिहान पास करने वाला सबसे छोटा बच्चा, वो भी 100 में 91 के रिकॉर्ड स्कोर के साथ। जिसने 12 साल की उम्र में बनाया 3 बच्चों का बैंड सुपर किड्स, जो एक नामी म्यूजिक कंपनी का सबसे छोटी उम्र का ब्रांड एम्बेसडर है। आपने इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में से ड्रम्स को क्यों चुना? Yeah, I love rhythm so much. So every heartbeat is a rhythm. Yeah. So I like the energy that I get from playing. ये तो पंचलाइंस भी बढ़िया बोलता है। एवरी हार्ट बीट इज अ रिदम। जिसके कायल खुद ए.आर. रहमान हैं और जिसका गाना 10,000 रीजंस YouTube पर धूम मचाते हुए 4 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। Yeah, baby. आ रहा है ये यंग जीनियस